अगर किसी व्यक्ति को पता था कि टीम जीतेगी, तो जब वो हार जाती है तो फिर वो ऐसा क्यों कहता है कि यह भी उसे पहले से ही पता था? ये जो चाल है आपके दिमाग की, ये आपको ये यकीन दिलाती है कि आप एक अंतर्यामी हैं, लेकिन हकीकत हम जानते हैं। आपके साथ में क्या हुआ? आप एक बार असफल हो गए, दूसरी बार हो गए, तीसरी बार हो गए, तो आपके दिमाग ने एक राय बना ली कि पक्का इस बार भी असफल, या पक्का इस बार भी सफल। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत जीरो पे है। जीरो ही एक हकीकत है। तुम्हारे प्रयासों से और परिस्थितियों से ही यह निर्धारित होगा कि तुम सफल बनोगे या नहीं बनोगे। असल में परिस्थितियां रहेंगी, तुम उसका सामना कैसे करते हो, उस हिसाब से ही इस बात की संभावना बढ़ेगी या घटेगी कि तुम सफल बनोगे या नहीं बनोगे। और अगर तुम इस ट्रैप में फंस चुके हो, इस अंदाजा लगाने वाले ट्रैप में, तो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि सक्सेस के लिए अंदाजे से काम नहीं चलता। चलो एग्जाम देते हैं, एक रबड़ फेंकते हैं, डाइस फेंकते हैं, और जो नंबर आता है उसको टिक करके हम आ जाते हैं, और किस्मत से हमारे अच्छे मार्क्स भी आ जाते हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि हमारी तैयारी पूरी हो गई थी? यह सिर्फ एक संयोग था, लेकिन कई व्यक्ति इस संयोग के आधार पे, जब ऐसे संयोग बार बार होते हैं, तो वो खुद के बारे में ऐसा सोचने लग जाते हैं कि वे दूरदर्शी हैं, मतलब वे दूर तक की सोच सकते हैं, और वो डाइस उछाल के ही एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ऐसे ही कई व्यक्ति होते हैं जिनके दिमाग में पहले घटना घटने से पहले कोई विचार आता है और वास्तव में वो घट भी जाता है। जैसे मान लेते हैं कि किसी के मन में विचार आया कि आज घर में किसी का झगड़ा होगा, तो मान लेते हैं कि उस दिन हो भी गया, तो वो अपने अंदर एक विचार बैठा लेगा कि मेरे को पहले ही फीलिंग आ रही थी। और अगर ये घटना 3-4 बार हो जाती है, तो वो आदमी कहीं ना कहीं खुद को अंतर्यामी समझता है और सोचता है कि उससे घटनाओं का अंदाजा पहले ही लग जाता है। लेकिन हकीकत यह है कि पहले की सिचुएशन अलग थी और अब की सिचुएशन अलग है। और जो ये सब 3-4 बार जो हुआ, ये केवल एक संयोग था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इससे ये साबित नहीं होता कि आप अंतर्यामी हो। तो वैसे ही मैं तुमसे कहना चाहूंगा कि जो रिजल्ट आने से पहले और कर्म करने से पहले तुम्हारे अंदर ये जो फीलिंग आती है कि इस बार मैं सफल हो जाऊंगा या फिर असफल हो जाऊंगा, ये दोनों ही बकवास फीलिंग है। हकीकत यह है कि आप अभी जीरो पे हो। आप सफल होंगे या नहीं होंगे, यह आपका कर्म डिसाइड करेगा। और सिर्फ कर्म ही डिसाइड नहीं करेगा, सही तरीके से सही दिशा, उन सब चीजों का भी ध्यान रखना होगा। बल्ला सब मार सकते हैं, गेंद सब फेंक सकते हैं, लेकिन बड़ी बात यह मानी जाती है कि गेंद निशाने पे जाए और बल्ला भी गेंद पे पड़े। अगर निशाना चूक जाए तो फिर कोई मतलब नहीं निकलता। कोई खिलाड़ी है, वो बैट को ऐसे ही घुमाता है और गलती से गेंद आती है और 6 रन बन जाते हैं, उसके छक्का लग जाता है। अब 1-2 बार ऐसा उसके साथ में हो जाता है, उसी तरीके को दोहराने से, तो वो सोचता है कि ऐसे बैट घुमाने से छक्का लगता है, और वो बार बार वैसा ही बैट घुमाता है।
लेकिन लास्ट में उसे क्या पता चलता है? हकीकत यही है कि वो अंत में हार जाता है, क्योंकि संयोग भी संयोग कहलाते ही इसलिए है कि वो कभी कभी होते हैं, लेकिन संयोग संयोग ही होते हैं। दुनिया में कई प्रकार के संयोग घट जाते हैं। असल में ये अवसर मिलना है एक तरह से, लेकिन इसके आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि उस बैट को या बल्ले को किसी निश्चित तरीके से घुमाने पर छक्का लगेगा और हर बार लगेगा। बिल्कुल गलत बात। निशाने के लिए तैयारी करनी होगी। तो वैसे ही मैं तुमसे कहना चाहूंगा कि तुम कर्म करने से पहले यह फीलिंग अंदर मत लाओ कि इस बार तो पक्का हो जाएगा या नहीं होगा। तुम्हें यह फीलिंग अंदर नहीं लानी कि होगा कि नहीं होगा। तुम्हें यह फीलिंग लानी है कि मैं कर रहा हूं और मैं करके ही रहूंगा। मैं इस काम को ऐसे करूंगा जैसे कि मुझे ये करना ही है। फिर होगा नहीं होगा वो देखेंगे। अब मैं भी देखता हूं कि क्या होता है। एक जिज्ञासा होनी चाहिए। अगर पहले ही महाज्ञानी बनने की कोशिश करोगे, पहले ही इस बात का अंदाजा लगा लोगे कि आपको पहले से ही सब कुछ पता है कि क्या होना है क्या नहीं होना है, तो हो सकता है कि आप सफल हो सकते थे, लेकिन आपकी इस घटिया सोच की वजह से आपने प्रयास ही नहीं किया और उसकी वजह से आपकी असफलता निश्चित हो गई। सफलता के लिए प्रयास करना है, लेकिन प्रयास न करना असफलता की गारंटी है। तुम्हारे पास में एक ही ऑप्शन है कि तुम प्रयास करो। ये जो खुद को महाज्ञानी बनाने का सिलसिला है, इसे यहीं रोक दो। तुम्हें कुछ नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। तुम बस अपने लॉजिक के आधार पे एक अंदाजा लगा सकते हो, एक कैलकुलेशन बस। वैज्ञानिक कोई भी कैलकुलेशन करते हैं मौसम की, जैसे मौसम की, तो वो भी संभावना ही व्यक्त करते हैं, क्योंकि वो जो आधा % या 0.1% रहता है वो इंसान के हाथ में नहीं रहता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पे मैं भाग्य को बड़ा चढ़ा के बता रहा हूं। इसका मतलब यह है कि अब आपको अपनी तैयारी उस हिसाब से करनी है कि वो जो 0.1% है वो भी बीच में ना आए। यही तो आपका काम है, यही तो आपको करना है, और यही तो लोग नहीं करते हैं, इस वजह से असफल है।